आ गया एक नई कहानी लेकर। मेकअप वाली बहू। खुशी नाम की एक लड़की थी। खुशी को मेकअप करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी माँ उसे शादी से पहले मेकअप करने से मना करती थी। फिर भी वो कभी कभी छुप छुप कर मेकअप कर लिया करती थी। एक दिन, खुशी, ओ खुशी, इतने सारे चुकंदर क्यों ले आई हो? घर में किसमें खून की कमी हो गई? अरे माँ, किसी को खून की कमी नहीं हुई, ये मैं अपने लिए लाई हूँ। अरे तू क्या करेगी? माँ, आप वैसे तो मेकअप करने नहीं देती, सोचा इसको खाऊंगी तो थोड़ा होठों पर रगड़ लूंगी, इससे मेरे होठ एकदम लाल हो जाएंगे जैसे लिपस्टिक लगी हो। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का? माँ, मेरी जल्दी से शादी करवा दो, फिर आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। फिर तो मुझ पर कोई रोक टोक नहीं होगी, मैं जितना चाहूँ उतना मेकअप कर सकती हूँ। चल तू जा अपने काम पर, वरना मुझसे पिट जाएगी। क्या करूँ इस लड़की का, जब देखो मेकअप का भूत चढ़ा रहता है। ऐसे ही एक दिन खुशी के माँ बाप अच्छा सा रिश्ता देखकर खुशी की शादी कर देते हैं। बहू, आज तुम्हारी मुँह दिखाई है तो जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। अच्छा माँ जी, मैं अभी तैयार होती हूँ। और फिर खुशी अपने रूम में तैयार होने चली जाती है और 3 घंटे तक रूम से बाहर ही नहीं निकलती। बहू, ओ बहू, कितनी देर हो गई, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? आई माँ जी, आपकी बहू सबसे अच्छी लगे उसके लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी देर? खुशी अपने मेकअप में इतना टाइम लगाती है कि आधी औरतें तो उसे देखे बिना ही वापस चली जाती हैं। बहू, आज शाम को मीठे में कुछ बना देना, पहली बार बहू के हाथ से कुछ मीठा ही बनवाते हैं। ठीक है माँ जी, आज मैं मीठे में खीर बनाती हूँ, ऐसी खीर बनाऊंगी कि सब उंगली चाटते रह जाएंगे। चलो अब थोड़ा मेकअप ठीक कर लेती हूँ। और फिर खुशी अपने रूम में मेकअप करने चली जाती है। काफी देर के बाद जब किचन में से कुछ जलने की बदबू आती है, तब खुशी मेकअप करते करते कहती है, ये बदबू कैसी आ रही है? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई, मैंने तो गैस पर खीर बनाने के लिए रखी थी। वो भागकर किचन में जाती है। ओहो, ये तो पूरी जल गई, अब क्या करूं? तभी लीला की आवाज आती है। खुशी, लाओ जल्दी से अपने हाथ से जो मीठा बनाया है वो ले आओ, देखे तो कैसा बनाया है। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। ये लो माँ जी, पी कर देखो। अरे ये क्या बहू, तुम ग्लास में दूध लेकर आई हो? वो माँ जी, मैंने बनाई तो खीर थी, लेकिन खीर बनाते समय मुझे इतना पसीना आया कि मेरा सारा मेकअप खराब हो गया, तो मैं मेकअप ठीक करने लगी, तभी वो सारी खीर जल गई। अब इतनी जल्दी क्या बनाती? लीला गुस्से में खुशी की बात काटते हुए कहती है, तो तुमने सोचा कि ये दूध ही पिला दूं? खुशी खुश होते हुए कहती है, हाँ माँ जी, आपने सही कहा, ये दूध मैंने अपने हाथों से गर्म किया है और इसमें चीनी मिला दी, तो बन गया ये मेरे हाथ से कुछ मीठा खाने को। अरे सॉरी, खाने को नहीं, पीने को। अब जल्दी से पीकर बताओ मेरे हाथ का दूध कैसा लगा। चुप, दूध की बच्ची, तू जा जा अपना मेकअप ठीक कर। क्या मेरा मेकअप फिर से खराब हो गया है? मैं अभी जाकर मेकअप ठीक करके आती हूँ, अब दूध पियो। हे भगवान, ये कैसी बहू है जिसको मेकअप के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। बेटा, मुझे तो चिंता हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन इसके रंग ढंग देखकर लगता नहीं कि सब ठीक होगा। एक दिन लीला को किसी शादी में जाना होता है। बहू, ओ बहू, इधर आओ। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? बहू, आज हमें मेरी सहेली के यहाँ शादी में जाना है, तो तुम जल्दी तैयार हो जाना। जल्दी मतलब जल्दी, समझ गई ना? कभी सब आने लगे और हम वहाँ पहुँचे। नहीं नहीं माँ जी, वहाँ के लिए तो मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी, सबको अपना मेकअप जो दिखाना है। हे भगवान, तुम जाओ और जल्दी करो जो तुम्हें करना है। शाम को सब मिलकर शादी में जाते हैं। वहाँ सब खुशी का मेकअप देखकर खुशी के आसपास भीड़ लगा लेते हैं और शादी खत्म होते ही तीनों घर लौटते हैं। घर आकर लीला खुशी से कहती है, बहू, ये बताओ तुम्हारे पास शादी में इतनी सारी औरतें क्यों खड़ी थी? माँ जी, उन्हें मेरा मेकअप बहुत पसंद आया, वो सब मुझसे मेरे मेकअप के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, मुझे सब पता है तेरा, वो मेकअप के बारे में पूछ रही थी या तू उनको बुला के अपने मेकअप के बारे में बता रही थी? आप भी ना माँ जी,
मेरे मेकअप के पीछे ही पड़ी रहती हो। मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने। अब खाना क्यों बना रही हो? अब कौन खाना खाएगा? मैं खाऊंगी। मुझे वहाँ खाना खाने का टाइम कहाँ मिला? तुम्हारी लीला राम जी जाने। करो जो तुम्हें करना है। ऐसे ही एक दिन खुशी के पति चिराग का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसके दोनों पैर कट जाते हैं। ये क्या हो गया बेटा? मेरा बेटा अपाहिज हो गया। अब क्या होगा इस घर का? इसे कौन संभाल लेगा? माँ जी, आप रोना बंद कीजिए। जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे क्या करना है वो सोचना चाहिए। तू क्या करेगी? तू तो बस अपना मेकअप देख। तुझे तो उसी की पड़ी रहती है। खुशी दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह पड़ोस की एक औरत मीरा लीला के घर आती है। लीला चाची, खुशी घर पर है क्या? हाँ, यही है। कहाँ जाएगी? उससे क्या काम है? चाची, मैंने सुना है खुशी बहुत अच्छा मेकअप करती है। मुझे आज शाम को शादी में जाना है, तो सोच रही हूँ खुशी से ही मेकअप करवा लूँ। पार्लर में एक तो इतने ज्यादा पैसे ले लेते हैं, ऊपर से मेकअप भी अच्छा नहीं करते। तभी खुशी वहाँ आ जाती है। अरे मीरा बहन, तुम कैसे आई यहाँ? मीरा खुशी को मेकअप वाली बात बोलती है और शाम को मीरा मेकअप करवा कर शादी में चली जाती है। अगले दिन, अरे खुशी, कल तो शादी में इतनी तारीफ हो रही थी कि बस पूछो ही मत। हर लेडी बस तेरे मेकअप के बारे में पूछ रही थी। थैंक यू खुशी, ये लो 2000 रुपए। अरे ये क्यों? तुम ये पैसे क्यों दे रही हो? देखो खुशी, अगर मैं यही मेकअप पार्लर से करवाती तो वो भी इतने ही पैसे लेती, और मेकअप एक पैसे का नहीं करती। और तुमने तो इतना अच्छा मेकअप किया है, मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये दे रही हूँ। चलो अब जल्दी से ये पैसे ले लो। मीरा खुशी को पैसे देकर चली जाती है। पैसे लेकर मीरा अपनी सास लीला के पास जाती है। ये लो माँ जी, ये पैसे कहाँ से आए और मुझे क्यों दे रही हो? खुशी लीला को मीरा के बारे में बताती है। वो माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं मेकअप की शॉप खोल लूं। मेकअप कर करके मुझे बहुत अच्छे से मेकअप करना आ गया है, तो यही काम करके हम अपने घर का गुजारा कर लेंगे। अब जैसा तुम ठीक समझो वैसा कर लो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और खुशी एक मेकअप पार्लर खोल लेती है। उसकी दुकान पर धीरे धीरे बहुत काम आने लगता है और खुशी का मेकअप का काम बहुत फेमस हो जाता है। दूर दूर से औरतें खुशी से मेकअप करवाने आने लगती हैं। एक दिन शाम को, आज इतना लेट कैसे हो गई? वो माँ जी, आज बहुत सारी औरतें मेकअप के लिए आ गई थी, इसी में लेट हो गई। और हाँ माँ जी, ये लो, ये मेरी पहली कमाई है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारे मेकअप को लेकर दिन रात दुखी रहती थी, लेकिन आज देखो इसी मेकअप के जुनून ने हमें दर दर की ठोकरें खाने से बचा लिया। मेकअप करना भी एक कला है और ये कला सब में नहीं होती। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।